नमस्कार आप सबको और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं फेलियर के बारे में। जी हाँ, आप कहेंगे कि नए साल पे कैसे शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो सक्सेसफुल होने की बात करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं फेलियर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक नेगेटिव वर्ड फेलियर को हम जिससे इतना भागते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? जी, क्योंकि कोई भी इंसान बिना फेल हुए, बिना गलती किए आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम सोचें सक्सेस क्या है, चलो हम एक पॉजिटिव वर्ड से बात करते हैं। सक्सेस क्या है? सक्सेस एक एबिलिटी है अपने फेलियर्स को ओवरकम करके आगे बढ़ने की। कोई भी इंसान अगर अपने फेलियर को नहीं एक्सेप्ट कर पाता तो उसके अंदर चांस ऑफ ग्रोथ उस फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए बहुत कम हो जाते हैं। हम एक इंसानी तौर पे एक बेसिक छोटी सी एग्जांपल से देखते हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, नन्हा सा बेबी आता है जब हमने परिवार में अपने, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब आपकी गोद से उठकर चलने लगता है तो क्या वो एकदम से बिना गिरे चलता है? नहीं ना। हर बच्चा, हर बेबी जब वो एक अपना फर्स्ट स्टेप उठाता है, चलना शुरू होता है बिना आपकी सपोर्ट के, बिना माँ बाप की सपोर्ट के, तो उसका चलते हुए गिरना, थिरकना, चोट लगवाना लाजमी है। और ये हर माँ बाप को पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो कभी गिरे ना और डायरेक्ट ही चलना शुरू हो जाए। तो अगर हम परमात्मा पे भी विश्वास रखते हैं, ये नेचर पे विश्वास रखते हैं, एक बेसिक प्रोसेस पे विश्वास रखते हैं, तो ये फेलियर एक बेसिक प्रोसेस है जो हमें सक्सेसफुल बनाने में, कामयाब बनाने में सहायक होगी। और इसके बिना कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दिस इज द बेसिक माइलस्टोन टुवर्ड्स द सक्सेस। अगर हम दुनिया में बड़े से बड़े नाम चुनें, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में हम लोगों ने सुना है, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, और अगर हम इनकी बायोग्राफी पढ़ें, इनके कभी भी हम वीडियो सुने, तो हमें ये समझ आएगा कि हर इंसान आज तक जिस ओहदे पर, जिस पोजीशन पर, जिस सीढ़ी को वो पार करके आया है, वो फेलियर्स को ही ओवरकम करके उस लेवल पे पहुंचा है। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हम सब ने शायद हैरी पॉटर नाम की किताब के बारे में सुना है। अगर नहीं नाम सुना किताब के बारे में तो मूवी के बारे में डेफिनेटली हम लोग जानते हैं। J.K. रोलिंग्स इसके राइटर हैं। लेकिन वही किताब जो आज वर्ल्ड में 7 सीरीज़ हैं इस किताब की, जो सबसे पॉपुलर बुक है, सबसे पॉपुलर सीरीज़ है और जिसके ऊपर पता नहीं कितनी मूवीज़ बन चुकी हैं आज तक, ये किताब पब्लिश होने से पहले 12 बार रिफ्यूज़ की गई थी। सिर्फ पब्लिश होने से हर जगह से उसको रिफ्यूज़ल मिल रहा था, लेकिन एक बार 13वीं बार जब वो पब्लिश हुई तो आज तक वो कभी रुकी नहीं और लोगों ने उसको बेइंतहा प्यार दिया, बेइंतहा एक्सेप्टेंस मिली, और टिल डेट शायद ये हम सबकी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज ऑफ बुक्स है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, मेसी, सबने नाम सुना होगा, या बहुत और अपने भी, हम अगर इंडियन स्पोर्ट्समैन की जिनकी भी एग्जाम्पल लें, क्या आपको लगता है सचिन तेंदुलकर जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं, मेसी जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं, जो फुटबॉलर के बहुत रिनोन प्लेयर हैं, अपने विराट कोहली जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं, आज आप लोग उनके फ़ैन हैं, पर आपको क्या लगता है कि वो विदाउट हार्डवर्क इस पोजीशन पे पहुंच गए, या जिस ओहदे पर वो आज हैं उस ओहदे पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी बार फेलियर्स को देखा होगा, कितनी बारी रिफ्यूज़ल्स आए होंगे, कितनी बारी सिलेक्शन नहीं हुई होगी, लेकिन वो रुके नहीं, वो चलते गए। बिकॉज अ सक्सेसफुल पर्सन इज द पर्सन हु नोज ही डजंट हैव टू स्टॉप, ही जस्ट हैव टू चेंज द ट्रैक। आपको सिर्फ ये देखना है कि शायद जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी डेस्टिनेशन पता है, लेकिन शायद जो रास्ता मैंने अपनाया है उस रास्ते में कुछ और रास्ते भी हो सकते हैं जो मुझे अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पे ले जाएं। शायद ऐसा कुछ हो सकता है जो मैं नहीं कर रहा। सो फेलियर एक इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है अगर आप इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, क्योंकि इट हेल्प्स टू मेक यू ग्रो, इट हेल्प्स टू बिल्ड अप योर कैरेक्टर, इट इज़ डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू थिंक अबाउट सर्टन थिंग्स विच माइट बी यू हैवंट सीन और विच माइट बी यू हैवंट थॉट ऑफ। हम एक चीज़ पर अगर फिक्स्ड हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ ऐसे ही करनी है, और अगर वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, तो शायद उस तक पहुंचने के लिए कुछ और ज़रिए होंगे, शायद उसको अचीव करने के लिए कुछ ऐसा रास्ता होगा जो मैंने नहीं सोचा। तो हमको वो एक ऐसी प्रोसेस में लेकर जाता है। ये फेलियर टू सक्सेस का जो एक पाइपलाइन है, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में इतना सहायक होता है कि आगे आने वाले समय में आप शायद किसी फेलियर से नहीं डरते और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हर न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए कि यू टेक इट एज अ चैलेंज, नॉट एज अ फियर। Yes, failures are not meant to be
scared of. They are meant so that we can grow into a beautiful personality and we are able to accept the thing whatsoever comes to us, we are taking as a new opportunity and a new challenge towards us. ये पाया गया है कि बहुत सारे हाई अचीवर्स जो अपने स्कूल में, कॉलेजेस में हाई रैंकर्स रहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, हमेशा टॉपर्स रहते हैं, बहुत बारी ऐसे लोगों का एक जो नज़रिया रहता है वो एक स्टैग्नेट फिक्स माइंडसेट रहता है कि अच्छे मार्क्स लेकर एक फिक्स तरह की जॉब है जो उनको लेनी है एंड देन दे आर ओके एंड सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव अचीव्ड। और वो शायद यही चीज़ उनकी लाइफ में एक स्टैग्नेशन में ले आती है उनको और उनको उस लेवल से ज़्यादा ग्रोथ नहीं करने देती। ऑन द अदर हैंड जो लोग एवरेज मार्कर रहते हैं, नॉर्मल मार्क्स लेते हैं, लाइफ इंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाई रैंकर नहीं हैं, उन लोगों की लाइफ में पाया गया है कि वो अपने लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं whatsoever they do. It can be emotional, it can be financial, it can be professional aspect of their life, क्योंकि वो इतनी बारी अपनी लाइफ में फेलियर्स देख चुके होते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और वो इतने ज़्यादा अडेप्टिव हो जाते हैं अपने माइंडसेट में कि जो भी चैलेंज आ जाए वो उसको ईजिली मैनेज कर लेते हैं एंड देयर लाइफ सेटिस्फैक्शन इज मच मोर बेटर देन द पीपल हु हैव बीन अचीविंग मच मोर देन व्हाट these people were having. So failures are actually important, actually beautiful if we try to understand why failures are there in our life. They help us to learn, they help us to grow, they help us to be stronger, they help us to build our character, they help us to make our problem solving abilities really stronger. Failures encourage the thinking process, failures encourage the improvement scope in us. So see into the eyes of failure. You all are efficient enough to come back being victorious.